हेलो फ्रेंड्स, सोनाली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बात कर लेते हैं अरमान मलिक व्लॉग की, जहां पर सबको पता है कि जैद का पहले से ही पैर का जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसके लिए सबको पता है 3 महीने पहले इन्होंने रिपोर्टें निकलवाई थी, जहां पर लोगों ने बहुत बुरा भला भी कहा गया था, बहुत बुरी बुरी बातें भी यहां पर आई थी। फिर उस मैटर को इन्होंने छोड़ दिया था, जबकि सबको पता है कि ये भी गए भी थे दरगाह में इसे माथा टिकाने, मगर बच्चे को नहीं लेके गए, खुद ब खुद सब चले गए थे वहाँ पर माथा टिकाने के लिए। मगर चलिए फिर भी ठीक है, वो चीज़ें भी ये कर आए। तो उसके बाद मैटर यहाँ पर क्लोज हो गया, क्योंकि उसके बाद आया जैद का बर्थडे, फिर आयान का बर्थडे, आयान और तुबा का बर्थडे, फिर चिक्कू का बर्थडे। ऐसे ही करके 3 महीने निकल गए। अब 3 महीनों के बाद अब फिर से इन्होंने यहाँ पर एक्सरे और सारी चीज़ें जैद की करवाई। तो यहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि तुम बड़े डॉक्टर की सलाह लो, जो थेरेपी वाला फिजियोथेरेपी है या जो भी हड्डी का डॉक्टर होता है, उनसे तुम संपर्क करो, वो बड़े डॉक्टरों को दिखाओ, क्योंकि हड्डी के डॉक्टर होते हैं तो जो जिस चीज़ के वो स्पेशलिस्ट होते हैं तो उन्हें उन चीज़ का अच्छे से सब जानकारी होती है, तो वहाँ से अच्छे से जवाब मिल जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर तो और एक्सरे भी यहाँ भी करवा लिया था, मगर उसके बाद आज के ब्लॉग में देखा कि ये लोग गए हैं सरकारी अस्पताल में, चंडीगढ़ में ही शायद है कोई, तो बहुत अच्छा सरकारी अस्पताल है। मगर सरकारी अस्पताल में क्या होता है, आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पर टाइम लगाना पड़ता है, पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, जैसा अरमान जी ने भी कहा। और बातें सच है, जो सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ और ये सारे इलाज होते हैं और जो चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैंने भी मेरा इलाज था जब करवाया था, तो ऑपरेशन तो प्राइवेट में से करवाया, मगर टीबी की जो दवाइयाँ थी वो हमने सरकारी ही करी थी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद और अच्छा रहता है। वहाँ पर अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो ये लोग भी गए हैं वहाँ पर जैद के लिए, जो इसके पैरों का प्रॉब्लम है वो दिखाने के लिए। डॉक्टर ने देखकर तुरंत ही कह दिया है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि इसमें विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत इसके पैरों में जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो है। उसके बाद डॉक्टर ने इन्हें एक्सरे निकलवाने के लिए भी कहा है, और एक्सरे का भी यहीं पे इसी अस्पताल में था, तो वहाँ से इन्होंने एक्सरे भी निकलवाया। और एक तो हमें पता है हमारा ये जैद बच्चा, तो डॉक्टरों से कितना डर रखता है, और ये इतना रोता है कि इसको दूसरे भी रो देते, जैसे कि आज लक्ष्य रो दी थी। जी हाँ, जब जैद रो रहा था, वो नहीं करवाना चाहता था, तो इसको देखकर लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए। फिर अरमान जी को कहना पड़ा कि तुम क्यों रो रही हो, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो एक चीज़ की तसल्ली हुई इन्हें कि भाई डॉक्टर ने कहा कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन की कमी है। और फिर वहाँ पे भी एक्सरे निकाला है। आप सोचो, जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाना था तो वहाँ पर ऐसे कितने बच्चे हम सब ने देखे, ब्लॉग में इन्होंने दिखाया, पैर में इसमें उसमें प्रॉब्लम है। और बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर इलाज करवाने के लिए लोग सुबह 3:30-4 बजे से यहाँ पर आकर रुके हुए थे कि जल्दी जाएंगे, जल्दी नंबर आ जाए। मगर सुबह 4 बजे, ये लोग भी सुबह 6 बजे उठे थे और उसके बाद तुरंत 7-8 बजे यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद 3-3.5 घंटे इन्होंने भी वेट किया, तब जाकर इनके बेटे का जो है वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने देखा किया। और सब ने वहाँ पर जितने लोग, तो उसमें से किसी को अरमान जी ने पूछा भी, तो सब ने कहा कि यहाँ का जो इलाज है वो बेस्ट है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं। इनके पास दूर दूर से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो सही है, अब जैद बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब डॉक्टर ने बुलवाया है इन्हें अगले मंडे को, कि भाई अब मंडे को नहीं, ट्यूसडे को, अगले ट्यूसडे को फिर से इसे चेकअप के लिए बुलवाया है। एक्सरे इन्होंने निकाल के करवा लिया है। तो भाई देखते हैं अब आगे जाकर क्या होता है। अब जाकर ये सही जगह पर पहुँचे हैं, अब जैद बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि इनके व्लॉग भी देखो तो कितनी सारी चीज़ें हमें एक साथ नज़र आती है। सुबह के व्लॉग में देखो तो हमें ये बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हुए नज़र आते हैं, फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद जो वीडियो आता है उसमें ये लोग जाते हैं मुंबई घूमने, तो वहाँ पर यहाँ पर कृतिका की माता जी खो जाती है। तो एक ही ब्लॉग में ये कितनी सारी चीज़ें आती है, तो हम भी कंफ्यूज हो जाए कि ये किस तरह का था, क्या था, किसके लिए था। मगर चलिए, इनका ब्लॉग बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अरमान जी ने बच्चों का ब्लॉग तो इन्होंने संभाल के रखा है, तो बहुत अच्छा ब्लॉग था। और बच्चा के लिए प्रे भी करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। रोता है ना वो अस्पताल जाकर, तो भाई थोड़ा वो लगता है, क्योंकि बच्चे रोते हैं
वो अच्छा नहीं लगता है देखकर। मगर बच्चों वाले व्लॉग इनके जो होते हैं जो बहुत पसंद होते हैं। जो हमारा ट्रस्ट होता है वो इनके वीडियो देखकर दूर हो जाता है। नहीं तो सबको पता है यहाँ पे चलती है कंट्रोवर्सी, मगर इनके यहाँ पर सिर्फ इनके टाइटल होते हैं क्लिक बाइट, मगर वीडियो अच्छे होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो तो यहीं के जैद बच्चा को लेकर गए थे अस्पताल। तो अब चलिए यही था आज का इनका वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।